छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की जड़ें उखाड़ने की कोशिशों ने अब रफ्तार पकड़ ली है। जवानों की लगातार कार्रवाई ने नक्सली संगठन को हिला कर रख दिया है। दंतेवाड़ा में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, तो रायपुर में डीडी नगर थाना इलाके के चंगोरा भाटा एसआई ने नक्सलियों के बड़े शहरी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। गिरफ्त में आए इस माओवादी दंपत्ति से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। दोनों ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इनमें महिला का नाम कमला कुरसम और पति नक्सली का नाम रमेश उर्फ जग्गू कुरसम है। दोनों बीजापुर के गंगालूर क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस पूरे नेटवर्क की मास्टरमाइंड महिला माओवादी कमला है। वो कुछ साल पहले अकेले ही रायपुर आई थी। वो यहाँ बड़े घरों में घरेलू कामकाज करती थी। बताया जा रहा है कि महिला नक्सली कुसुम जिस एरिया में सक्रिय थी, वहां हुए एक मुठभेड़ में कमला के कमांडर को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था, जिसके बाद वो भागकर रायपुर आ गई थी। शहरी नेटवर्क या यहाँ के शहरी गतिविधियों की जानकारी भी लगातार अपने माओवादी संगठन के नेताओं को दे रही थी। जिला दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ से आत्मसमर्पण किया गया है। और इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत ही बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण हो रहा है। तो इससे मैं समझता हूँ कि जो हमारी नक्सल उन्मूलन अभियान है वो ऑपरेशंस हो। इधर लगातार नक्सलियों को मौत के घाट उतारने की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं शहरी नेटवर्क पर भी पुलिस का प्रहार नक्सल मोर्चे पर सफलता की कहानी बता रहा है। ऐसे में नक्सल समस्या को हल करने को लेकर सरकारी प्रयास पर भाजपा उत्साहित है। विधायक पुरंदर मिश्रा ने बयान दिया कि डर के कारण नक्सली इधर उधर भाग रहे हैं। नक्सली कांग्रेस भवन में होंगे तो बताएं, पुलिस जाएगी, कॉलर पकड़कर लाएगी और गिरफ्तार करेगी। कांग्रेस भवन में होंगे तो बताओ, हम जाएंगे, हमारी पुलिस पकड़ेगी। और विष्णुदेव साय की सरकार है, जहां भी रहेगी कॉलर पकड़ के खींच के लाके जेल में डालेगी। आप ये मत समझिए कि पूर्ववर्ती 5 साल का सरकार जो था, इनसे मेल जोल करके आगे बढ़ाया था। भाजपा जहां उत्साहित है तो वहीं कांग्रेस बढ़-चढ़ कर दिए जा रहे बयानबाजी पर सवाल उठा रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि ये सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। पुरंदर मिश्रा मानसिक संतुलन खो चुके हैं। आपकी सरकार में राजधानी में नक्सली रह रहे थे, दोष किसकी है? कौन है इसके जिम्मेदार? इसकी जिम्मेदारी बनती है इस तरह के प्रदेश के अन्य और मुख्यालयों में पता नहीं हो कितने लोग ऐसे यह स्थिति होगी। तो इसको सरकार को पता करना चाहिए। राजधानी मुख्यालय जैसे अगर इस तरह के यहाँ रह रहे तो इससे बड़ा गंभीर बात क्या हो सकती है? ये पहली बार नहीं है। प्रदेश इससे पहले 15 साल की सरकार में भी कई बार ऐसे आए कि नक्सली तो राजधानी तक पहुंच गए, विधायक निवास में चिट्ठी तक दिए, सीडी तक बंटवाए। इस मामले में सियासत अपनी जगह है, लेकिन इन सब के बीच नक्सल मोर्चे पर सफलताओं की कड़ियां लगातार जारी हैं। जंगल में नक्सलियों के हौसले टूट गए हैं और इसलिए अब उन्होंने शहर की ओर रुख किया है। बताया जाता है कि नक्सलियों की रणनीति भी रही है कि छुपकर अपने आप को बचाएं और इसलिए अब ज्यादा जिम्मेदारी शहरी नेटवर्क को खोजकर तोड़ने की है। रायपुर में मिले दोनों नक्सली दंपत्ति इसी ओर इशारा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है नक्सलियों के उस नेटवर्क पर जो कि जंगल में तो टूट गया है लेकिन शहरों में फिर से मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई साल पहले की बात है जब रायपुर में इस तरीके के नेटवर्क की कड़ी को खोजकर तोड़ दिया गया था और उसके बाद से माना जा रहा था कि शहरी नेटवर्क को अभी नक्सली मजबूत नहीं करना चाहते या उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब जब नक्सलवाद को जंगल की जड़ों में जाकर ख़त्म किया जा रहा है तब उन्होंने फिर से शहरों की ओर रुख किया है और शहरी नेटवर्क अब उनका सक्रिय हो गया है। ये बात इसलिए भी पता चलती है क्योंकि रायपुर में ऐसे 2 लोगों को पकड़ा गया है जो कि नक्सली नेटवर्क के लिए काम करते थे। तो क्या जंगल में हार मिलने के बाद शहर में वार की नक्सलियों की तैयारी है? इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे
हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे स्टूडियो में वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अजय गंगवानी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं और जैसा कि हमने बताया रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके से जंगल में दबाव बना हुआ है, लगातार नक्सलियों की मौत की खबरें आ रही हैं। नतीजा ये हुआ है कि शहर की ओर नक्सली भागने लगे हैं। हालांकि ये कहावत भी है कि जब सियार की मौत आती है तो वो जंगल से शहर की ओर भागता है। नक्सली भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। यहाँ उन्हें पता नहीं कि उनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस मुस्तैद है। कितना चिंता का विषय है ये, और क्या इस तरीके का नेटवर्क अगर बन रहा है तो हम उसे आसानी से ट्रेस भी कर पा रहे हैं। पहले टिप्पणी हम नागेंद्र वर्मा जी की ले लेते हैं, फिर दोनों प्रवक्ताओं की ओर रुख करेंगे। तो नागेंद्र जी, हम कुछ साल पहले आप भी साथ में रिपोर्टिंग कर रहे थे, हम गए थे डीडी नगर और बिजली ऑफिस के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर कई ऐसे नेटवर्क मिले थे जो कि शहरी नेटवर्क के रूप में नक्सलियों के लिए काम करते थे। क्या फिर वो दौर वापस आ रहा है? देखिए, ऐसा कहना मुझे लगता है कि जल्दीबाजी है कि इस तरीके का नेटवर्क यहाँ पर बहुत तेज़ी से फैल रहा है या अंदर जा रहा है। ऐसा नहीं है। जिस तरीके से आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलियों ने अपनी पैठ बनाई थी और जिस तरीके से अभी नक्सली मूवमेंट को चेक कर दिया गया है, जिस तरीके से उनके ऊपर लगातार शिकंजा कसता चला जा रहा है, तो एक बौखलाहट तो जाहिर है इसमें है। उस समय आपको याद होगा मोहन जी कि उस समय उनको जिस तरीके से हथियार आते थे उसकी एक सप्लाई चेन का उस समय भंडा फोड़ हुआ था और ऐसे और भी लोग उसमें धर लिए गए थे जो कहीं ना कहीं उनकी मदद अलग अलग तरीके से करते थे। उनके क्षेत्रों में जाके उनको चिकित्सक की सुविधा देते थे, उनको साहित्य उन तक के पहुंचाते थे। तो एक तरीके से वो एक शहर में रह के नक्सल मूवमेंट को गति देने का काम करते थे। लेकिन आज की परिस्थितियों में हम देख पा रहे हैं कि पूरे का पूरा जो सिस्टम है एक चौकस है। इंटेलिजेंस की फेलवर की बात राजनीतिक हलकों में आरोप प्रत्यारोप के रूप में बोली जाती है, लेकिन अब वो ज़माना नहीं है। अब हर चीज़ इतनी दुरुस्त नज़र आती है कि हर तरीके से चेक किया जा रहा है। तो ऐसे कोई कर ले और तेज़ी से बढ़ा ले या वहाँ छुपा रह जाए। इस घटनाक्रम में भी अगर आप देखें तो वो काफ़ी पहले से यहाँ पर आके छुप के रह रहे थे। अब ये जांच का विषय है कि वो यहाँ से किस तरीके से उन्होंने क्या क्या मदद करी, क्या सिस्टम था, या ये कहीं कोई गफलत में उठाया गया कदम तो नहीं है कि भाई कोई लोग वहाँ से उस नेटवर्क से बचने के लिए शहर आके रह रहे होंगे, लेकिन उनका जो पिछला इतिहास है वो उनको यहाँ गिरफ्तार करा देता है? नहीं, भूमिका नहीं रही होगी, ये भी संभावना है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तमाम बातें ये तो सामने आ रही है कि जब दबाव बढ़ा है जंगल में तो स्वाभाविक रूप से वो तितर बतर हो रहे हैं। एक साथ तो इकट्ठे रह नहीं सकते। और नक्सली मूवमेंट जो होता है या जब भी उनको ऑपरेशन करना होता है, कोई हादसा प्लान करना होता है, कोई बड़ी घटना कारित करनी होती है, तब वो एकजुट होते हैं। अदरवाइज़ वो दूर दूर रहते हैं। ऐसा आपको पता चलता ही है हर घटनाक्रम में कि वो लोग कहीं ना कहीं से इकट्ठे होकर उस घटना को अंजाम देते हैं और बाद में फिर फैल जाते हैं। तो अभी जब फोर्स जो है तेज़ी से एक एक जगह में ढूंढ रही है उनको, जहाँ भी उनको इनपुट मिल रहा है, जहाँ भी उनको इंटेलिजेंस से खबर मिलती है, जहाँ भी उनको मदद मिल रही है कि यहाँ पर उनकी संभावना है, वहाँ वहाँ दबाव बढ़ता चला जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से वो अपने आप को कस्बे की तरफ, किसी और तरफ कहीं ना कहीं तो छुपाने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। या फिर एक दृष्टिकोण से आप लीजिए कि शासन ने जो उनको कहा है कि हम लोन वर्राटू में उनके लिए मदद कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर अवसर दे रहे हैं, तो इसमें भी आप एक चीज़ महसूस करिएगा कि जो क्षेत्र में आदिवासी जो नक्सल प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं वो अपने परिवार के साथ फिर से जीवन में मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको पैकेज सही मिल रहा है। पर दूसरी तरफ हार्डकोर जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इसको पूरी तरीके से आत्मसात किया है, वो भी बेचैन है, वो भी चाह रहे हैं कि वापस जाएं। जी बिल्कुल। तो ये सफलता की एक और कड़ी है। गंगवानी जी की टिप्पणी ले लेता हूँ, फिर वासु जी के पास चलेंगे। गंगवानी जी, जंगल में तो लगातार सफलता मिल रही है, सबको पता ही है,
अब ऐसे नेटवर्क जो कि शहर में इनके लिए काम करते हैं वो भी टूट रहे हैं, तो इसे तो सफलता ही माना जाएगा और नक्सली अब अंतिम सांसें गिन रहे हैं, ये मान के चले। देखिए मोहन जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने डिबेट रखी, थोड़ा समय दीजिएगा, महत्वपूर्ण बात है। मैं इसे सफलता नहीं मानता, ये इनको नक्सलियों का साहस मानता हूं। रायपुर राजधानी में जहां सबसे अधिक सुरक्षा, माननीय मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, सारे मंत्री मौजूद हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षा राजधानी में है, सबसे ज्यादा प्रशासनिक पकड़ राजधानी में होनी चाहिए। ऐसी राजधानी में एक पति पत्नी लगभग कुछ सालों से यहाँ पे बैठे, पौने 2 साल शायद सरकार को हो गया है, तो ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वो पिछले 2-3 साल से थे। पौने 2 साल का पकड़ना जो है, इसको सफलता नहीं माना जा सकता। इस पूरे शायद सरकार के पीरियड में पौने 2 साल में कौन कौन सी सूचनाएं, कौन कौन सी खुफिया जानकारी अपने नक्सली संगठन को दी गई, और लगातार जो नक्सली घटनाएं हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं कि इनकी सूचनाएं, इनके खुफिया जो तंत्र, उनको जो मदद पहुंचाई गई है, ये किसी प्रकार से लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ये सीधा सीधा सरकार का, प्रशासन का, इंटेलिजेंस का फेल्यूर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं और कहना चाह रहा हूं मोहन जी, 2-3 दिन पहले ये कहा गया कि 71 नक्सली जो उन्होंने सरेंडर किया, लेकिन बस्तर आईजी का स्टेटमेंट आता है कि 30 नक्सली के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज है, जिसमें से 9 नक्सली इनामी थे। तो बाकी जो 41 नक्सली हैं, क्या क्रेडिट लेने के लिए या उनको लोभ देकर कि भैया पुनर्वास नीति के तहत आपको पैसा मिलेगा, आपको रोजगार मिलेगा, आपको कृषि भूमि का आवंटन होगा, अपनी छाती ठोकने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए फर्जी लोगों को नक्सली सरेंडर बता के क्रेडिट लेने की राजनीति की जा रही है। इसके पहले भी देखिए हमने मोहन जी, पीडिया में, कोयलीबेड़ा में, बीजापुर में, कांकेर में, नारायणपुर में, इन 5 जगहों में कुल मिलाकर 21 माह के अंदर 18 फर्जी मुठभेड़ हुई। और ये आरोप कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का नहीं है, वहां के लोकल आदिवासी स्पष्ट रूप से राजभवन में मार्च लेके गए थे कि भैया जो पीडिया में घटना हुई, जो 9 लोगों को मारा गया, ये 9 लोगों के पास राशन कार्ड था, आधार कार्ड था, सारा मनरेगा कार्ड था, इनकी पूरी जानकारी राजभवन में आदिवासियों ने प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से दी। स्पष्ट रूप से साबित हो रहा था कि सुरक्षा बल जो है फर्जी मुठभेड़ के नाम से राजनीतिक दबाव में इस प्रकार की कार्रवाई दिखा रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, महेश कुडियाम जो बेचारे मध्याह्न भोजन का एक रसोईया था, उसको मार के नक्सली बताया गया, जबकि उसके खाते में सरकार में मध्याह्न भोजन के रसोइये के रूप में लगातार उसके खाते में पैसे जा रहे थे। इससे बड़ा कोई प्रमाण हो सकता है क्या? ठीक है, ये तो दिख रहा है। कुल मिलाकर सवाल क्या है? सीधा सवाल, फिर वासु जी से जवाब लेंगे। मैं सीधा सवाल, 2 मेरे स्पष्ट है। 2003 में मोहन जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नक्सलवाद सिर्फ 3 ब्लॉक तक सीमित था, खाद पानी देकर 14 जगह तक पहुंचाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने गृह क्षेत्र को सुरक्षित नहीं रख पाते। आज सबसे महत्वपूर्ण बात है, केपीएस गिल मोहन जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे कहा गया वेतन लो और मौज करो, तो नियत नीति मंशा स्पष्ट है। इन्हीं के जिला उपाध्यक्ष जगत पुजारा 10 साल तक नक्सलियों को सामान सप्लाई करते पकड़ाते हैं। आ गई बात, पता कोई अब एक धर्मेंद्र चोपड़ा इन्हीं के सांसद की सवाल आ जाए। ठीक है, सवाल सीधा ये है कि कांग्रेस इसे सफलता नहीं मानती या सफलता बता रही है कि शहर तक नक्सली आ गए हैं, और ऐसे में खतरा तो सबको बना हुआ है। अगर ऐसे और कई परिवार छुपकर कहीं रह रहे होंगे तो हमारे लिए खतरे की बात है। वासु जी देखिए मोहन जी, आप जब देश का गृह मंत्री डंके की चोट पे इस बात को कहता है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नहीं अपितु पूरे देश से नक्सलवाद को मुक्त करेंगे, तो वो देश के गृह मंत्री है, कोई हल्की बात नहीं करते। उसके पीछे का आधार भी है मोहन जी। ये 2014 के पहले 126 जिलों में नक्सलियों को जाल हुआ करता था, जो घट के 2024 तक का आंकड़ा बता रहा हूं, अप्रैल तक का मात्र 38 रह गए हैं पूरा ओवरऑल। अगर अपन 2014 के पहले जब यही नक्सली नारा लगाया करते थे, पशुपति टू तिरुपति कॉरिडोर, रेड कॉरिडोर, घना जंगल, लेकिन उसके बाद ओडिशा, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र से नक्सलवाद का सफाया गया, इसलिए डेडलाइन 2026 तय की गई है। ये ऐसी हल्की बात नहीं है।
जहां तक अभी हमारे भाई अजय भाई कह रहे हैं कि हम इन नक्सलियों का साहस मानते हैं, और नक्सली इन्होंने पूरा नहीं बताया, वो 2-2.5 साल से नहीं, अजय जी को स्पष्ट मैं कर देता हूं, वो 5-6 सालों से रायपुर पे रह रहे हैं, और उनके जो कागजात बने हैं ना वो आपकी सरकार के समय में बने हैं। अब वो कैसे बने उसकी जांच निश्चित तौर पर कराई जा रही है, किसने उनकी मदद की, उसकी क्या की, उसकी जांच हो रही है। लेकिन पकड़ा किसके कार्यकाल? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको निश्चित रूप से शहरी नेटवर्क को भी तोड़ किया। 2 तरीके के नक्सली होते हैं, एक अर्बन नक्सली जो शहर से लोगों को, नक्सलियों को मदद पहुंचाते हैं, और हमारे जो सेना के जवान है वो ग्राउंड पे लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका एनकाउंटर भी कर रहे हैं। और भी अब उसका भी आंकड़े बता देता हूं, साल 2025 में 200 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं मोहन जी, एक साल के अंदर। अभी एक साल पूरा भी नहीं हुआ है, और अगर कांग्रेस का रिकॉर्ड उठा लेंगे 4 साल का तो 141 नक्सली, यानी 4 साल का आप आंकड़ा दे दीजिए। अब केवल 2025 का आंकड़ा देख लेंगे तो भी हम काम करके, बेहतर काम करके दिखा रहे हैं, हमारे वीर जवान बेहतर काम करके दिखा रहे हैं। पहले जीरम घाटी और तुलसी डोंगरी में लोग जाने से डरते थे, यानी वहां पर आर्मी फोर्सेस कैंप के जवान नहीं जा पाते थे, आज वहां पर कैंप खुल गया है। यह उपलब्धि है हमारे जवानों की, है हमारा हौसला है। इसलिए कह रहे मोहन जी, इच्छा शक्ति तो दिख रही है। नहीं मोहन जी, मेरा एक सवाल है, ये साहस की बात करते हैं, नक्सलियों की साहस था ना, साहस आपकी सरकार में था, वो शहर में आके बस गए थे, कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। आज साहस टूट गया है, जंगल से वो भाग रहे हैं, शहर में आ रहे हैं, और उनको शहर में भी जगह नहीं मिलेगी, वो कहीं भी रहेंगे, सरकार निकुल जो भी खोज के लाएगी। ठीक है, किसका खुफिया तंत्र, किसका इंटेलिजेंस? गंगवानी जी, ये गेंद आपके पाले में आ गई, कह रहे हैं कि आपकी सरकार में ये लोग आ गए, यहाँ पे रह रहे थे, आपकी सरकार में हुआ ये सब। देखिए मोहन जी, मैं एक स्पष्ट कर दूं आपके चैनल पे, क्या 2.25 साल के बाद मेरे छोटे भाई प्रवक्ता इस बात को मानते हैं कि शायद सरकार पिता फ्लॉप शो है? अभी तक पूर्ववर्ती सरकार पे आरोप लगा के अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास करेंगे। नहीं तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि आपकी सरकार में सारा पत्र पर आईडी कार्ड बन गया, तो आपकी सरकार सोई हुई थी क्या? यानी कोई कार्रवाई नहीं की? यानी ये भी तो बताइए, ये भी तो बताइए कि केवल आके बयानबाजी करने से हो जाएगा कि भाई विपक्ष में है तो कुछ बोलेंगे, सत्ता पक्ष में तो कुछ बोलेंगे। आपका प्रशासन, अरे आपकी प्रशासन सोया हुआ था, हमारी सरकार ने तो इंटेलिजेंस ने पकड़ा है उनको। किसका प्रशासन? तो जनता देख रही है। आपके प्रशासन में 4 साल से वो रह रहे थे, उन्होंने पकड़ नहीं पाई। आज हमारी सरकार के इंटेलिजेंस ने पकड़ा है उनको। किसकी सरकार सोई? इसका जवाब आपको देना चाहिए, जनता सब देख रही है। मैं मोहन जी कंप्लीट करूं, जल्दी बताइए ना तर्क। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं, आज बड़े बड़े दावे मेरे मित्र कर रहे हैं। इसके पहले माननीय विष्णुदेव साय जी ने कहा था कि ऑपरेशन संकल्प में 22 नक्सली मारे गए। अगले दिन गृह मंत्री विजय शर्मा जी बयान देते हैं कि ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई नक्सली नहीं मारा गया। वहां के आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया, वहां के बाद आईजी स्पष्ट रूप से कहता है ना सरकार पे भरोसा, ना आर्मी फोर्सेस पे भरोसा, इनको केवल गांधी परिवार पे भरोसा। ठीक है, गांधी परिवार जो कह देंगे वही मानते, बाकी किसी की बात नहीं मानते हैं। नहीं, गंगवानी जी, ये चूक हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरे अभियान को क्रिटिसाइज किया जाए। ऐसी कुछ बयानों में चूक हो सकती है संख्या को लेकर। देखिए, मैं 2 चीजें स्पष्ट कर दूं। सुरक्षा बल की शौर्य पे सीआरपीएफ के जवान, अन्य बेचारे जवान जो पूरी दमदारी से, पूरे साहस से, शौर्य से लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में खड़ी है। आपत्ति हमें इस बात से है कि नक्सली मुठभेड़ के नाम पे जो क्रेडिट लेने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये आपत्तिजनक है। मैं आखिरी दस्तक ले रहा हूं, हमारी पुनर्वासी जी मोहन जी 50,000 की आर्थिक सहायता, रोजगार के अवसर, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग, कृषि में आवंटन, हमारी पुनर्वास नीति को कॉपी पेस्ट करके हमारी योजनाओं के कारण आज जो नक्सलवाद समाप्त हो रहा है उसका क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन गंगवानी जी देखिए, समर्पण तो अभी ज्यादा हो रहे हैं ना भाई। आपकी नीति अच्छी होगी, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, पर जो समर्पण है वो अभी संख्या उसकी बढ़ी है, 700 समर्पण हो गए अभी तक। देखिए, मैं आपको एक और चीज और अंडरलाइन कर देता हूं। हमारे 5 साल के कार्यकाल में एनसीआरबी के आंकड़ों अनुसार नक्सली घटनाओं में 80%, नक्सली घटनाओं के कारण आम आदमी की शहादत में 56% की कमी आई। कुल मिला के 600 मान, नारायणपुर के 48, कोंडागांव के 32, सुकमा के 121, दंतेवाड़ा के 118, बस्तर के 63, कांकेर के 92, कुल 600 गांव नक्सल से मुक्त हुए। 6 लाख ग्रामीण जो बेचारे नक्सली आतंक से गुजरते थे उसको हमने मुक्त कराया। ये हमारे प्रयासों, चलिए आपके प्रयासों को भी सराह रहे हैं भाई, ये संयुक्त प्रयास है। हम दोनों सरकारों के प्रयासों को मानते हैं, पर आज हमारी चर्चा का विषय है कि जब शहर की ओर वो बढ़ रहे हैं तो हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है।
नागेंद्र जी, क्या सरकारें तो दोनों ने प्रयास किया और अपने अपने स्तर पर खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अब वो बचने के लिए बस्तियों में आ रहे हैं, झुग्गी बस्तियों में काम वाली बाई बन के अगर नक्सली रहने लगे तो हमारे बच्चे, हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? अचानक कोई हमला ही हो गया तो। बहुत अच्छा प्रश्न मोहन जी आपका। जी नागेंद्र जी। देखिए, सुरक्षा पे तो हर स्तर पे खतरा होता ही है, और ख़ास तौर पे ऐसे दौर में जब हम देख पा रहे हैं कि पूरे देश में कहीं भी अचानक बम फटना या इस तरीके की घटना हम पहले पूर्व काल में देखते रहे, चाहे वो मुंबई में हो रहा हो या कहीं भी हो, तो ये अचेतन मन में और हर व्यक्ति के अंदर रहता है कि वो एक सुखी जीवन व्यतीत करे और शहर में शांति रहे। लेकिन ये खौफ ही अपने आप में काफ़ी है कि शहर में नक्सली कह देने मात्र से आदमी थोड़ा सा सिहर जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या ये इतना भयभीत करने वाला विषय है? हमको अपनी पुलिसिंग पे, अपने तंत्र पे भी भरोसा करना सीखना चाहिए। अब रही बात, तो मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूँ कि 25 साल छत्तीसगढ़ के बनने के बाद 4 मुख्यमंत्री हुए, अजीत जोगी, डॉक्टर रमन सिंह, भूपेश बघेल और अभी विष्णुदेव साय की सरकार, सभी ने नक्सल उन्मूलन के क्षेत्र में बेहतर ही काम किया है। मैं किसी को अब नहीं कहूँगा कि उन्होंने या उनकी राजनीति में ऐसा कुछ था कि वो इनको आगे बढ़ा रहे थे, या इस तरीके के जो राजनीतिक बातें होती है ये कहीं ना कहीं फोर्स को भी हतोत्साहित करने वाली बातें होती है। जब एक मिशन चल रहा हो तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अब रही बात तो शहरी नेटवर्क की, तो अभी ये इतना गहन चिंता का विषय नहीं है। ये एक मुझे लगता है कि इसकी भी प्रशंसा करनी चाहिए कि अगर वो छुप के रह रहे थे तो पुलिस के सिस्टम ने बचने के लिए उसको ज्यादा पकड़ा। छुप रहे हैं, हाँ, हमला करने के लिए नहीं छुप रहे हैं। बिल्कुल, वो अपने आप को छुपा रहे हैं। हाँ। और दूसरी चीज, ऐसी घटना करने की हिम्मत मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर ऐसा हो कि हाँ, बड़े संख्या भी शहरों काफी में कम होगी, जो भी लोग कम होंगे। होगी या इस तरीके की एक्टिविटी हो, क्योंकि हम ये चीज़ पुराना भी नक्सल उसमें देखें तो वो लोग सिविलियन को कभी शिकार बनाते भी नहीं रहे हैं। जहाँ तक कि हम पिछले घटनाक्रम को देखते हैं, तो इस तरीके का भय बनाना या इस तरीके इस बात पे राजनीति करना तो मैं उचित नहीं समझता। बल्कि पुलिस की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने छुपे हुए लोगों को तलाशा कि वो छद्म रूप से रह रहे थे। ये अलग बात है कि अभी जांच में बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी कि उनकी मंशा क्या थी, वो क्या कर रहे थे यहाँ पर, क्या वाकई में वो अपने ही लोगों से डर के छुपे थे या सूचना हो सकता है। प्रदान, संभावना हर तरीके की है। जब ये लोग अपने दल से हटते हैं तो भी ये एक टारगेट रहते हैं और उनको वो लोग भी ढूंढते रहते हैं जैसे पुलिस ढूंढती है। तो स्वाभाविक रूप से हर चीज़ पे संभावना बनती है। और रही बात तो पुलिसिंग पे मुझे लगता है कि और बेहतर तंत्र काम करे और इंटेलिजेंस अच्छा रहे, लोगों को अवेयर किया जाए। और पुलिस तो बार बार कहती है ना कि आप किराएदार रखते तो उसकी जानकारी दें, आप नौकर रखते तो उसकी फ़ोटो खींच के उसकी जानकारी दें। तो इन सब चीज़ों को लेके एक बार फिर से जन जागृति की ज़रूरत है और हर करने की जरूरत हाँ, है। खास तौर पे वासु जी, आप विश्वास दिलाएंगे कि ऐसी चीज़ें जो है वो घातक नहीं है, और ऐसा अगर है भी तो उसे जल्द से जल्द जो है सॉल्व कर लिया जाएगा? देखिए मोहन जी, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 1970 के बाद ये नक्सलवाद जो है सबसे खराब दौर में गुजर रहा है। यानी नक्सलवाद की कमर टूट गई, आखिरी सांसें नक्सलवाद गिन रहा है। जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री, अब आप देखेंगे नक्सली इलाकों में बाइक में वो दौरा कर रहे हैं। वहां पर ग्रामीण समन्वय नीलार योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी उस गांव तक पहुंचे जहां नक्सलियों का खौफ होगा था, वहां सरकार की योजनाएं पहुंचने चालू हो गई है। तो ये स्पष्ट है कि अब 2026 के बाद छत्तीसगढ़ से नहीं अपितु पूरे देश से नक्सलवाद मुक्त होगा, और जितने भी अर्बन नक्सली हैं वो भी बच नहीं पाएंगे, वो कहीं भी छुपे होंगे। इंटेलिजेंस मजबूत है और निश्चित रूप से मान के चलिए मोहन जी, ये सफाया होकर रहेगा। ठीक है, और इसके लिए इससे तो सभी इत्तेफाक रखते होंगे। अच्छी बात भी है अजय जी, इसको तारीफ करना चाहिए कि भाई नक्सलवाद तो खत्म होना चाहिए। सुझाव दे दीजिए, कोई सुझाव है तो आपके। लास्ट कुछ मिनट बचे। कांग्रेस पार्टी ने झीरम की घटना में 30 से ज्यादा नेताओं को खोया। झीरम की घाटी का दर्द आज तक उतना ही ताजा है, क्योंकि आरोपियों को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका। पीड़ित और शहीदों को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया, क्योंकि इन्हीं के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक झीरम की जांच को बाधित करने के लिए हाईकोर्ट में पीआई लगाते हैं। मैं तो मेरे मित्र छोटे भाई से पूछना चाहता हूं कि आखिर धरमलाल कौशिक किसको बचाने के लिए, किसके इशारे पर झीरम की जांच की, एसआईटी की जांच को बाधित करने का प्रयास करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि नक्सलवाद की समाप्ति का पूरा समर्थन करते हैं, हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, लेकिन जितना नक्सलियों की हत्या जरूरी है
उतना भी ये जरूरी है कि कोई निर्दोष मासूम आदिवासी न मारा जाए। पहले भी सारकेगुड़ा में, एडसमेड़ा में, पैदागुलू में निर्दोष आदिवासी मारे गए। ताजा देखिए पीडिया में, कोयलीबेड़ा में, बीजापुर में, कांकेर में, नारायणपुर में बेचारे निर्दोष आदिवासी मारे जा रहे हैं। दोनों के बीच एक संतुलन की आवश्यकता है। आखिरी का 10 सेकंड मोहन जी, जल्दी, हाँ। ये जो नियत नीति मंचा है, बेडला 1A 1B, आप आरसेले मित्तल को 50 साल के लिए, बेडला 1C डूंगटा स्टील को, कांकेर की हालती सागर स्टोन को, बस्तर के संसाधन, बस्तर की खदानें अपनी पूंजीपति मित्रों को सौंपने के लिए विषय में मैंने सुझाव दीजिए। कांग्रेस की नियत साफ नहीं है। नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पे बात करने के छोर कहां दुनिया भर की बात कर रहे हो भाई। निष्पष्ट कीजिए ना कांग्रेस की नियत। आपकी नियत पे तो स्पष्ट, आपकी नियत पे खोटी सी थे। पूर्व गृह मंत्री नंदीराम कौर ने आरोप लगाया 2008 में जब उन्होंने आर्मी फोर्सेस की, सीआरपीएफ की बटालियन की मांग की तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया था। अब डबल इंजन की सरकार है। मोहन जी देखिए किस प्रकार से नक्सल गतिविधियों को साफ करने का काम किया जा रहा है। अगर उस समय कांग्रेस की सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये रहता तो निश्चित रूप से कम समय में नक्सलवाद का सफाया हो। ये आंखों जी आपकी नियत नीति मंचा स्पष्ट। अरे नियत आपकी खराब है, कहां उधर चले गए। अभी तो नक्सलवाद सफाया होने की बात चल रही है। पूंजीपति चलिए आज समय नहीं है, समय इतना है, लेकिन सभी सहमत हैं कि नक्सलवाद का खात्मा होना चाहिए। प्रयास कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी भी कर रही है। कुछ चिंता की बात यह है कि शहरों की अगर वो आते हैं तो हमें कैसे निपटना है, इस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। समय आज इतना ही है, इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। नागेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। और अजय गंगवानी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। वासु शर्मा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।